Hello everyone, good evening to all. Good evening, sir. Okay. So very happy new year to all. Okay. चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. आई थिंक कल हम यहाँ तक कर चुके थे, राइट? तो कल हम लोगों ने ये समझा था फेज और फेज डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है. फेज है ना, फेज क्या होता है उसको हमने समझा था. पार्ट डिफरेंस क्या होता है, आपस में इनका रिलेशन क्या है. उसके बाद हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होगा और फेज डिफरेंस कितना होगा, ये सब हमने देखा था. ठीक है, हमने देखा था कि पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होता है, फेज डिफरेंस इतना होता है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है. और अगर ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है या फिर पाथ डिफरेंस जो है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये फिर मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल इसका मतलब क्या है. पार्ट डिफरेंस को हम इक्वेट जो करते हैं, कंडीशन जब प्रैक्टिकली आएगी तो कैसे इक्वेट करेंगे, ये सब हमने देखा था. उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे थे. हमने कहा था उसकी बेसिक कंडीशन होती है कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, है ना. इनफैक्ट माइनस एक्स होगा क्योंकि टुवर्ड द मीन पोजीशन डायरेक्ट होगा. एक्सेलरेशन हमारा जो आएगा वो ओमेगा स्क्वायर एक्स आएगा. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है. ठीक है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर. एंगुलर फ्रीक्वेंसी में पढ़ा था 2 पाई एफ होती है. उसके बाद फिर हमने देखा था कि इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा कुछ इक्वेशन इस टाइप का बनता है. ओमेगा टी प्लस पाई इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, ये बनता है इक्वेशन. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज आवर इक्वेशन. ठीक है, ये एक्सेलरेशन है पार्टिकल का. तो ये पार्टिकल की एक्स कैसे वेरी कर रहा है फ्रॉम द मेन पोजीशन वो बताता है. इनफैक्ट वाई बोल सकते हो अगर वेव आपकी ट्रेवल कर रही है. पार्टिकल एक वाई डायरेक्शन में कैसे वाइब्रेट कर रहा है तो वो आप बता सकते हो कि वो आपका ऐसे वाइब्रेट करेगा. तो उसकी जो वाई की इक्वेशन होगी, पार्टिकल का जो वाई होगा उसकी इक्वेशन ये है हमारे पास, x इक्वल टू ए साइन दिस थिंग. और ये पार्टिकल एक सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा अबाउट दिस मीन पोजीशन. ये पार्टिकल की बात हुई. फिर हमने वेव वेलोसिटी की बात की. तो हमने कहा जो हमारा वेव वेलोसिटी होगा, अगर आप उसकी बात करें तो फेज डिफरेंस प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, जीरो क्या लेंगे. ठीक है, फिर हमने अभी बात की थी पार्टिकल वेलोसिटी की. मैंने कहा था पार्टिकल वेलोसिटी होती है वेव वेलोसिटी से, और पार्टिकल वेलोसिटी डिफरेंट होती है. तो पार्टिकल वेलोसिटी अलग होगी, वेव वेलोसिटी अलग होगी. तो हमने जो अभी तक किया है वो सब हमने पार्टिकल वेलोसिटी के लिए किया है. जब हम वेव वेलोसिटी के लिए करेंगे तो हमारी जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी डब्ल्यू. ये आएगा ओमेगा टी माइनस एक्स बाई बी डब्ल्यू. इसको हमने मल्टीप्लाई किया था तो ये ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई बी बना था. तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारी जनरल इक्वेशन बन रही है वेव वेलोसिटी के लिए, ये y क्या है यहाँ पे, एक्चुअली पोजीशन ऑफ द वेव है. जो वेव है आपकी उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड है. तो देखो क्या बनता है यहाँ पे, y इक्वल टू आपका, एक मिनट, पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी में रिलेशन है एक्चुअली. जिसका y होता है पार्टिकल का इक्वल टू क्या होता है, a साइन, देखो क्या बना था हमारा कल का इक्वेशन, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स इंटू वी, ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी. ठीक है, अब आप इसे अगर देखें ध्यान से तो ये बनता है आपका a साइन ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा टी बाई वी. So Vx can say that. आपका जो बना टी माइनस एक्स बाई वी बनेगा ना, करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे हमने कंसेप्चुअली देखा था कि टी माइनस एक्स बाई वी क्यों बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे टी माइनस एक्स बाई वी था. ठीक है, इसको अगर जनरल में देखें तो ये हमारा बनेगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी बनेगा. ओके,
अब यहाँ पे आप देखो जो ओमेगा होता है वो हमारा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड या 2 पाई एफ बोल सकते हो, और जो वेलोसिटी होती है वो होती है आपकी लैम्डा बाय टाइम पीरियड या लैम्डा एफ बोल सकते हो या लैम्डा टी। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो ओमेगा बाई वी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 पाई एफ बाय लैम्डा एफ, यानी 2 पाई बाय लैम्डा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा। अच्छा 2 पाई बाय लैम्डा आपका जो होता है ये एंगुलर वेव नंबर होता है, हमने पढ़ा था ना कि 1/λ जो होता है वो वेव नंबर होता है, और 2 पाई बाय लैम्डा जो होता है वो आपका एंगुलर वेव नंबर के होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू के। तो ओमेगा बाय वी की वैल्यू हम के पुट कर सकते हैं तो क्या बन जाएगा माइनस के एक्स। दिस इज अवर इक्वेशन फॉर अ मूविंग वेव। जो एक पार्टिकल का वाई होगा और जो उसकी वेव का जो फ्रीक्वेंसी है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेव नंबर उसके रिलेशन में ये इक्वेशन बनेगी, ये एम्पलीट्यूड है। तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इज द जनरल इक्वेशन। अब इसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स की फॉर्म में लिख सकते हो। आप चाहो तो उसको ओमेगा को अगर मैं 2 पाई बाय दोबारा 2 पाई बाय टी लिखूं, के को 2 पाई बाय लैम्डा लिखूं तो बन जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा एक्स। 2 पाई आप कॉमन ले सकते हो, इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी ए साइन 2 पाई टी बाय टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ऐसा भी बन जाएगी। तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कई सारे रिलेशन पता है इसके। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस थिंग। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन है, याद रखना है ओमेगा टी माइनस के एक्स y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उससे हम फिर कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये y क्या है, ये पार्टिकल, एक पार्टिकल के बारे में जब डिस्कस करें तो पार्टिकल का y है इसी टाइम पे एट टी इक्वल टू टी पे। ओमेगा जो है और जो के है ये सब वेव की प्रॉपर्टी है, और एक्स जो है वो डिस्टेंस बता रहा है कौन से डिस्टेंस पे आप बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी जनरल इक्वेशन का वेव है, इसको हम यूज करके कई सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको जनरल इक्वेशन का वेव जो हमारी आई है? यस सर। अगर आप फेज वगैरह लेना चाहते हैं तो +5 भी कर सकते हो आगे, अगर चाहो तो +5 भी कर सकते हो। अगर फेज उसका डिफरेंट है कुछ तो दैट कैन आल्सो बी रिटन। तो वो हम ज़्यादा कंसर्न नहीं कर रहे, जब फेज की बहुत ज़्यादा बात करेंगे तब देखेंगे कि 5 का निकालना पड़ेगा फिर कितना है फेज वगैरह। तो ये हमारी वेव की जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे अगर हम देखें इस इक्वेशन को दोबारा से y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहूँ, है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो क्या है पार्टिकल की वेलोसिटी मतलब डी वाई बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी, और डी वाई बाई डी टी जो है हमारा जो होगा ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक्स पे, एक्चुअली ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूँ यहाँ की, इसकी वेलोसिटी क्या है, टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो इसका एक्स फिक्स है, एक्स का डिस्टेंस है, तो एक्स फिक्स है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे केवल जो वेरिएबल है आपका टाइम लेंगे हम, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वी कैन राइट डी वाई बाई डी टी डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी आएगी आपकी, तो क्या आएगी आपकी ए टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो ए साइन का कॉस हो जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। बाकी पार्टिकल वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इस केस में, राइट। अब अगर मैं वेव वेलोसिटी की बात करूं, जो हमारी वेव वेलोसिटी होती है, वेव वेलोसिटी हमारी जो होती है वो होती है v। v अगर आप निकालना चाहो यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, ओमेगा हमारा 2 पाई बाय लैम्डा है, सॉरी 2 पाई बाय टाइम पीरियड है, 2 पाई एफ है,
और k हमारा 2 पाई बाय लैम्डा है और वेलोसिटी मेरी होती है लैम्डा इनटू एफ। तो क्या कर सकता हूँ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो कितनी आएगी 2 पाई बाय k और f की वैल्यू अगर वहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगी ओमेगा बाय 2 पाई। I can write that omega by k is the velocity. Omega by k is the wave velocity. तो वेव वेलोसिटी मेरी ओमेगा बाई की आ गई। ठीक है, अब मैं एक चीज और करता हूँ, यहाँ पे मैंने स्लोप निकालता हूँ, इसका स्लोप कितना है, ये वाला स्लोप वेव का पार्टी जो वेव बन रही है उसका स्लोप क्या है, तो स्लोप निकालूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स करूँगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना हो तो टाइम फिक्स हो जाएगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। डी वाई बाई डी एक्स में करूँगा तो क्या आएगा मेरा ए और साइन का कॉस हो जाएगा फिर दोबारा से ओमेगा टी माइनस के एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो माइनस के बाहर आ जाएगा तो ये माइनस ए इंटू के हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इनको देखूँ, इसको इसको और इसको देखूँ, तीनों को इनमें रिलेशन बनाने की कोशिश करूँ। तो अगर मैं पहले डिवाइड कर लेता हूँ, ये क्या है मेरा, ये है मेरा स्लोप और ये वेव वेलोसिटी। अगर मैं देखूँ तो रिलेशन क्या है, तो ये cos ओमेगा टी दोनों में कॉमन है। अगर इनको डिवाइड करूँ सपोज तो Vp बाय अगर मैं करूँ स्लोप तो व्हाट यू विल गेट a ओमेगा बचेगा आपका डिवाइड बाय माइनस के ए बचेगा, यानी कि आपका ओमेगा बाई के बचेगा। ओमेगा बाई के हमारा है वेव वेलोसिटी, जिसको लिख सकता हूँ माइनस बी डब्ल्यू। तो आई कैन से दैट कि पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, नेगेटिव टाइम्स स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, ये हमारा रिलेशन आ रहा है इसमें। ठीक है, इज इट क्लियर, ये रिलेशन निकला है? यस सर। अच्छा, इससे हमें क्या पता चल रहा है? सर एक बार वो पिछली वाली स्लाइड दिखा दें। यस, अब इनमें क्या होता है सर डन। देखो उससे क्या पता चल रहा है मुझे, यहाँ पे मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव, आपको मैथ्स वाले को पता ही है, यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ पे हम नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस स्लोप ऑफ वेव वेलोसिटी, वी पार्टिकल इक्वल टू माइनस टाइम्स स्लोप ऑफ वेव। अब मान लो मेरी वेव इधर को ट्रेवल कर रही है सपोज, तो वी एफ पॉजिटिव, वी डब्ल्यू पॉजिटिव हो गया, तो वी पार्टिकल जो होगा वो नेगेटिव हो गया, एम पे डिपेंड करेगा, एम क्या है, इस पार्टिकल का यहाँ पे मेरा एम पॉजिटिव है तो यहाँ पार्टिकल वेलोसिटी क्या आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इफ एम पॉजिटिव दिस इंप्लाइज दैट पार्टिकल वेलोसिटी इज नेगेटिव, यानी कि ये वाला पार्टिकल किधर को जा रहा होगा, नेगेटिव, और इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसकी वेलोसिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इधर को जा रहा होगा। ऐसे यहाँ देखोगे स्लोप नेगेटिव है, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, यहाँ स्लोप पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो पार्टिकल यहाँ पे जो है ऐसे मूव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वाइब्रेशन है वो अभी ये यहाँ पे कुछ देर बाद क्या होगा, ये अपनी ये वाला जो पार्टिकल है ये अपने पीक पे आ जाएगा, टॉप पे। अभी ये इससे टॉप से कम है और आपका वाइब्रेशन इधर को जा रहा है, अभी जो आपका वाइब्रेशन है वो यहाँ तक पहुँचेगा, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे पहुँचेगा तो ये वाला पार्टिकल आपका पीक पे आ जाएगा, इसलिए ये ऊपर को जा रहा है। ऐसे यहाँ पे ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल जो है ऑलरेडी, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है और ये वाला नीचे जा रहा है, अभी इसको पीक पे पहुंचना है अभी यहाँ पे। ऐसा करके आप इससे जो है रिलेशन बता सकते हो कि आपका जो पार्टिकल है वो कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। ये भी मीन पोजीशन पे जाएगा अपनी, ठीक है, फिर ये ऊपर जाएगा यहाँ से
और ये वाला पार्टिकल आपका नीचे जा रहा है, तो ये जब वाइब्रेशन यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे होगा। तो आप बता सकते हो इसमें क्या होगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लो वेव उल्टी जा रही होती तो सारे केस उल्टे हो जाते हैं, फिर ये पार्टिकल आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ये नेगेटिव में कर रहा होता है, ये वाला पार्टिकल नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो इसको यूज करके वी कैन फाइंड द रिलेशन, ठीक है। तो वी कैन राइट एंड वाइस वर्सा। अगर आपका ये उल्टा हो गया हिसाब किताब, तो ये सब उल्टा हो जाएगा। यूजिंग दिस वी कैन से दैट विच पार्टिकल इज गोइंग अप, विच पार्टिकल इज गोइंग डाउन। तो कल आपसे डिस्कस करा था, मैं बोल रहा था कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा देखेंगे, तो वो यहाँ से पता चलता है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा कौन पार्टिकल, ठीक है। ओके, अब ये क्लियर हो गया सबको ना? यस सर। अब देखिए पार्टिकल में अगर एक्सेलरेशन निकालूं, मेरी जो इक्वेशन है वो है x इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। पार्टिकल एक्सेलरेशन चाहिए मुझे, तो फिर दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, तो dx बाई dt से पार्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी पहले, तो आ जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। फिर डिफरेंशिएट करूंगा d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, तो मेरी आ जाएगी पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो आ जाएगा कितना माइनस a ओमेगा स्क्वायर, कॉस का डिफरेंशिएशन फिर साइन हो जाएगा नेगेटिव में, तो ये बन जाएगा मेरा। अब जो a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स है वो तो x है, मैं क्या लिख सकता हूँ ac इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग यही से किया था इसका जंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो वही चीज आगे घूम के कि ac जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स के है, ठीक है। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ AC जो मेरा आ रहा है माइनस a साइन कितना आ रहा है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि AC इक्वल टू a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस पाई, है ना। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं माइनस को अगर अंदर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूँ यस Yes, sir. ओके। और या फिर मैं अगर मान लो मैं कंपेयर करना चाहूँ उसको इससे वेलोसिटी से, है ना। एक्चुअली मैं फेज देखना चाह रहा हूँ कि मेरा जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है फेज है वो कितना होता है। मैं कॉस अगर करना चाहूँ तो मैं पाई बाई 2 करके कुछ कर सकता हूँ, उसे चेक कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, यहाँ से ये आ रहा है कि मेरा एक्सेलरेशन है वो इससे जो है पाई आगे है, एक्सेलरेशन जो है वो इससे एक्स वाले से पाई फेज आगे है। दिस इंप्लाइज माय एक्सेलरेशन इज पाई फेज अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से तो ये आ रहा है पाई फेज अहेड का मतलब ये है कि जब आपका एक्स मैक्सिमम होगा, पाई फेज का मतलब क्या होता है, पाई का फेज डिफरेंस ही होता है हाफ वेव आगे कितना आगे, तो यानी जब इसका मैक्सिमा होगा तो इसका मिनिमा होगा, और जब इसका मिनिमा होगा तो इसका मैक्सिमा होगा। यानी जब आपका x जो है मिनिमम होगा तो a मैक्सिमम होगा, और जब a मैक्सिमम होगा तो x मिनिमम होगा। और आपको पता है SHM में क्या होता है, जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे आता है तो इसका x 0 होता है, मिनिमम होता है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या होता है इस केस में, सॉरी इसमें क्या होता है एक्सेलरेशन आपका, अब मैं क्या निकाल दिया, एक्सेलरेशन इज पाई अहेड ऑफ दिस, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो कि वेव है यहाँ पे पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इन दोनों में पाई का फर्क है, इन दोनों में पाई का फर्क है। तो पाई का फर्क ये है कि एक्चुअली जब देखो ये दोनों व्हाट वी कैन से कि ये दोनों अपने एक्सेलरेशन और हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो जो एक्सेलरेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों पाई का डिफरेंस मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का जब पॉजिटिव मैक्सिमम, एक्चुअली दोनों मैक्सिमम ही है ना, इधर का पॉजिटिव मैक्सिमम है नेगेटिव मैक्सिमम है ना, जीरो तो ये होगा आपका। तो हम ये बोल सकते हैं जब एक्सेलरेशन अपना पॉजिटिव मैक्सिमम पे है तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव मैक्सिमम पे है ना। इसका मतलब ये देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव मैक्सिमम पे है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम पॉजिटिव,
और जो एक्सेलरेशन है वो भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो फोर्स आपका होता है, अगर आप देखें यहाँ पे बात कर रहे थे, आपका मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगता है, मान लो पेंडुलम की बात करूँगी, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पे लगता है जब वो अपने उससे दूर होता है मीन पोजीशन से। या मैं स्प्रिंग की बात करूँ, स्प्रिंग अपनी मीन पोजीशन पे जब होता है तो फोर्स 0 होता है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचता है तो फोर्स मैक्सिमम हो जाता है, देखो kx जो होता है। तो यहाँ पे आपका फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम आएगा, और यहाँ पे फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 आएगा। फिर यहाँ पे आप इस साइड को आओगे, मान लो यहाँ पे इसका एक्सट्रीम है, तो यहाँ पे भी फोर्स मैक्सिमम होगा, तो फिर दोबारा आपका एक्सेलरेशन यहाँ मैक्सिमम होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन देखो, इधर को kx इधर को है, तो फोर्स जो यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव है, फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम है, तो उसका मतलब फोर्स मैक्सिमम नेगेटिव है। और एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम, एक्सेलरेशन किधर को हो रहा है, एक्सेलरेशन किधर को हो रहा है, तो उसको मैक्सिमम नेगेटिव बोल सकता हूं मैं। Yes. यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या है, मैक्सिमम पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो क्या है, मैक्सिमम नेगेटिव यहाँ पे। तो जहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव है, वहां पे मेरा फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन जो है मैक्सिमम पॉजिटिव है, और जहाँ पे मेरा फोर्स मैक्सिमम पॉजिटिव है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव है, वहां पे मेरा एक्सेलरेशन या फोर्स मैक्सिमम नेगेटिव है। यानी दोनों अपना जो पीक है वो पाई फेज में इनका डिफरेंस है, मतलब जब उसका मैक्सिमम पॉजिटिव आएगा उसका मैक्सिमम नेगेटिव आएगा, उसका जब मैक्सिमम आएगा वो वैल्यू मैक्सिमम होगी एक्सेलरेशन की, तो फिर उल्टा हो जाएगा उसमें। तो ये दोनों पाई का डिफरेंस का मतलब ये होगा कि इनका जो ये है फेज में पाई का फर्क होने का मतलब कि दोनों का मैक्सिमम अपोजिट टाइम पे लेंगे, उसका मैक्सिमम नेगेटिव पे होगा, उसका पॉजिटिव पे, और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम नेगेटिव होगा। ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस केस में हमारा एक्सेलरेशन जो है देखो, डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर को होगा टुवर्ड डाउनवर्ड साइड। ऐसी अगर आप देखो डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम नेगेटिव है, इससे नीचे जा नहीं सकता पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम नेगेटिव है, और इस पे फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा यहाँ पे, तो फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन आपका मैक्सिमम पॉजिटिव होगा, टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा इसकी। और जब पार्टिकल अगर मीन पे आएगा, यहाँ पे कितना होगा फोर्स, मीन पे फोर्स 0. अगर मीन पे जब आएगा तो फोर्स 0 हो जाता है ना, और एक्स पे फोर्स मैक्सिमम होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम पॉजिटिव। तो हमारे पे निकल के आया यहाँ पे कि हमारा एक्सेलरेशन है, इट इज पाई अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज पाई अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट? क्लियर? ठीक है, चलो। तो हमारी बेसिक इक्वेशन है ओमेगा टी माइनस के एक्स, उस पे बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड आपने कल हमने पढ़ा था सुपर पोजिशन पढ़ा था हमने, तो दो वेव जब ऐड होती हैं, अगर उनका एम्पलीट्यूड a1 और a2 है और फेज डिफरेंस मान लो पाई का है, तो इन दोनों का अगर आप ऐड करोगे, सुपर पोजिशन करोगे, तो आपका जो एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वो वेक्टर की तरह, तो आपका जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बोलता है वो होता है जो वेव आपकी दो अगर इंटरफेयर करेंगी, उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो आपके वेक्टर आपने जो पढ़े थे ना, वेक्टर की तरह आप ऐड कर लोगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, तो ऐसे ऐड कर लोगे आप लोग। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी आपकी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है a स्क्वायर, है ना। एक मिनट होल्ड करिए।
हाँ जी, मैं ये कह रहा था आपसे कि इंटेंसिटी जो होती है हमारी वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो यहाँ पे रूट को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो आई कैन राइट दैट जो नेट इंटेंसिटी आएगी विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि ये ए स्क्वायर जो होगा A1 स्क्वायर ये I1 के प्रोपोर्शनल होगा, ऐसी I1 जो है A1 के इसके प्रोपोर्शनल होगी, I2 जो है A2 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, और यहाँ पे मैं इसका प्लस 2 I1 I2 cos phi। तो अगर वो मुझे इंटेंसिटी की टर्म में पूछेगा तो आई विल यूज दिस इक्वेशन, अगर वो मुझे एम्पलीट्यूड की टर्म में पूछेगा तो आई विल यूज दिस इक्वेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ पे सर ए क्या है? ए हमारा एम्पलीट्यूड है, जो हमने एम्पलीट्यूड लिखा है ना वेव का, ये वेव एम्पलीट्यूड है। और फाई हमारा फेज डिफरेंस है दोनों वेव के बीच में। राइट, तो हम ये दो इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है। Yes. तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी चीजें वेरी कर सकती है। तो अगर मैं आई मैक्स की बात करूं तो आई मैक्सिमम इंटेंसिटी जो मेरी हो सकती है वो हो सकती है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ये मैक्सिमम हो सकती है। इसको अगर मैं रूट स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ऐसे जब मैं आई मिनिमम की बात करूंगा तो आई कैन राइट I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, है ना। इस केस में मेरा जो cos फाई है वो -1 ले लूंगा, यहाँ मैंने cos फाई +1 लिया हुआ, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। सिमिलरली आप एम्पलीट्यूड की टर्म में भी निकाल सकते हो, यहाँ पे cos को 1 पुट करके, तो A1 प्लस A2 आएगा या A1 माइनस A2 आएगा मिनिमम मैक्सिमम। ये आपने वेक्टर में ही पढ़ा होगा ना, वेक्टर का मैक्सिमम आता है A प्लस B या A। Yes. हाँ, तो वहाँ तो आपको पता है। इंटेंसिटी में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ऐसे ऐसे करके आएगा। ये क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। अब अगर मान लो I1 I2 बराबर होगा तो फिर क्या होगा? If I1 equal to I2 equal to suppose I0, then your I max will become क्या बन जाएगा? रूट ऑफ I0 प्लस रूट ऑफ I0 स्क्वायर, दैट मींस 2 रूट ऑफ I0 यानी 4I0 बन जाएगा। तो आप इंटेंसिटी आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटी। ये कहती है इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल वेव थी, इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव थी। और आई मिनिमम आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? एनर्जी कंजर्व रहेगी। जो आपकी इंटेंसिटी थी दोनों वेव की I0 और I0 थी, अगर आप
नेट देखोगे तो 2 आई नॉट इंटेंसिटी थी आपकी, अब आप देखोगे तो यहाँ पे 4 आई नॉट हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। अगर आप एवरेज लोगे दोनों का तो 2 आई नॉट ही आएगा अभी। तो एनर्जी Yes. यानी हमारी एनर्जी क्या हुई, एनर्जी कंजर्व रही है, केवल एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहाँ पे एनर्जी बढ़ गई काफी, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव हुआ वहाँ पे कम हो गई एनर्जी आपकी। तो एनर्जी कैन रिडिस्ट्रीब्यूट बाय यूजिंग दिस थिंग। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से भी निकाल सकते हैं कि एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। तो वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको 12th में भी काम आने वाली है, यहाँ भी काम आएगी, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें जो आपका सोर्स होता है, एक मान लो सोर्स से कोई साउंड निकल रहा है, लाइट निकल रही है, कुछ भी निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो आपको इंटेंसिटी आई मिल रही है इसकी, इंटेंसिटी इज काइंड ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो होती है आपकी, मान लो आई मिल रही है आर डिस्टेंस में। तो अगर मैं थोड़ा दूर पे डिस्टेंस लूँ तो यहाँ पे इंटेंसिटी सेम मिलेगी या कम मिलेगी? कम मिलेगा। कम। हाँ कम होगा। मान लो डिस्टेंस मेरा 2r है, कितनी मिलेगी? आई कितना मिलेगा मुझे? सॉरी, कम मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा वैल्यू? एनी आइडिया? अपॉन 4 हो जाएगा अपॉन 4 कैसे? सर। ये इंटेंसिटी है तो मतलब इसमें एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। तो डिस्टेंस में जब साउंड जो सोर्स से निकल रही होगी एनर्जी, वो हर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी, करेक्ट। तो फिर हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एरिया इसका क्या होगा? ये स्फेरिकल एरिया मान सकते हैं आप इसके अराउंड। तो ये एनर्जी है अभी इस स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी जो एनर्जी गिर रही है वो 4πr स्क्वायर एरिया में गिर रही है, और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी एनर्जी गिरेगी इस स्क्वायर में गिरेगी, जिसका जो एरिया होगा वो होगा 4π × 2r का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एरिया बढ़ गया, तो एनर्जी यहाँ पे जो है हमारी, ये एरिया कितना टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स हो गया, 4 × 4πr स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एनर्जी हमारी जो है जो आपको मिलेगी वो कम मिलेगी, 4 टाइम कम मिलेगी। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ इंटेंसिटी होगी I0/4। ये क्लियर हुआ सबको? फिर एक बार और बता दीजिए। देखो, जो पॉइंट सोर्स होता है वो चारों तरफ को एनर्जी रेडिएट कर रहा है ना। यस सर। तो जो एनर्जी से अभी निकली, मान लो थोड़ी देर बाद वो ऐसे करके जाएगी, आगे बढ़ेगी वो, फिर वो थोड़ी देर बाद ऐसे Yes. पहुंच जाएगी, थोड़ी देर बाद ऐसे पहुंच जाएगी। तो ऐसे एक स्फीयर में चारों तरफ फैल रही है। यस सर। तो जब एनर्जी मान लो से कुछ निकली, मान लो इससे निकली 100 वाट एनर्जी निकली, तो अभी 100 वाट एनर्जी जो है मान लो यहाँ पे जब था ये, तो 100 वाट एनर्जी जो है 4πr स्क्वायर एरिया में थी। तो अगर मैं पर यूनिट एरिया एनर्जी निकालूं तो 4πr स्क्वायर आएगी यस। ए पॉइंट पे, ये मान लो ए पॉइंट है। और जब बी पे निकालूंगा, अब वो कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाय कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी? 4π 2r का स्क्वायर, यानी कि 100/4 × 4πr स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यस सर। तो यहाँ पे एनर्जी जो हमारी बी पॉइंट पे है, इस वाले से अगर कंपेयर करूँ तो कितना टाइम कम मिल रही है हमें यहाँ पे? ये तो सेम है, 1/4 टाइम्स हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लाइट की इंटेंसिटी होगी या साउंड की इंटेंसिटी होगी वो I0/4 हो जाएगी। क्लियर? यस सर। ओके, दिस इज फॉर द पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स इसको लिख लो, फिर मैं लाइन सोर्स की बात करता हूँ। अगर लाइन सोर्स होगा तो क्या होगा? क्या होगा? बताओ क्या बोल रहे हो? सर डन। क्या आएगा बताओ? डन हो गया? अच्छा, सर लिख लिया। अगर लाइन सोर्स होगा, ओके, अगर लाइन सोर्स होगा, आपकी जो एनर्जी मूव करेगी वो किस फॉर्म में मूव करेगी? अभी वो स्फेरिकल फॉर्म में मूव कर रही थी, अब किस फॉर्म में मूव करेगी यहाँ पे? सिलेंड्रिकली। सिलेंड्रिकली। वेरी गुड, सिलेंड्रिकली मूव करेगी। फिर ये थोड़ी देर बाद ऐसे पहुंच जाएगी बाहर इस सिलेंडर में।
अब क्या होगा इंटेंसिटी का, अब हमारी जो इंटेंसिटी एनर्जी है वो हमारी इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगा कि आप एनर्जी डाल रहे होगे डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या लोगे 2 पाई r into l। यस अब मान लो मैंने r से 2r कर लिया तो मेरी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, अब I से क्या हो जाएगी I/2। यस Yes. तो यहाँ पे क्योंकि इंटेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r है, वहाँ पे इंटेंसिटी जो थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर थी, तो यहाँ पे हमारा जो आएगा वो I/2r, राइट। Yes, sir. ये चीज़ तो हमने थर्मो वगैरह में पढ़ी ना, रेडिएशन वगैरह नहीं पढ़ती पिछली वाली जो पॉइंट सोर्स वाली। चलिए तो हमारा I/2 है, तो इसको यूज करके हम लोग सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, इससे रिलेटेड, वेव से रिलेटेड एंड इंटेंसिटी से रिलेटेड, फिर आगे मूव करते हैं, फिर जो है कुछ टॉपिक आगे देखते क्या है। ये कह रहा है दो वेव है आपकी, y1 इक्वल टू 4 sin ओमेगा t और दूसरी है y2 इक्वल टू 3 sin ओमेगा t प्लस π/2। जब ये इंटरफेयर करेंगी तो एम्पलीट्यूड क्या होगा ऑफ द रिजल्टेंट वेव। सो 5 The 5. करेक्ट, So 5. ठीक है। तो सिंपल है कि फेज डिफरेंस आपका π/2 का है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करोगे तो आपका 5 आ जाएगा। आई होप ये सबको क्लियर है ना। a आपका जो आएगा रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस 5 करोगे तो π/2 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25 का रूट 5। तो ये तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक पॉइंट सोर्स है, वो हर डायरेक्शन में अपनी एनर्जी भेज रहा है। इसमें दो पॉइंट हैं P एंड Q। P जो है वो 4 मीटर की दूरी पे है और Q जो है 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। P एंड Q, तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, बताना है आपको एम्पलीट्यूड एट P एंड Q, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट P एंड Q। ये कितना होगा, ये भी आसान है वैसे। सर 9/4। यस, 9/4 में भी आंसर। 9 आपको कहाँ पे P और Q का रेशियो। यस Yes. ओके, तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो 9/4 इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes. तो मेरा कुछ और आ रहा था। क्या आ रहा है बताओ, 81/64 आ रहा है। कैसे किया?
सर मैंने पर यूनिट एनर्जी निकाल ली, मतलब पर यूनिट इंटेंसिटी, फिर उन दोनों को रेशियो ले लिया ई बस 4 पाई r² से, हाँ, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। इससे आपका रेशो मान लो IP/IQ निकाला आपने, यस सर। तो ये क्या रेशो आया? 81/64। 81/16 आया होगा। 64 आया है। 4 है ना, ये 4 का स्क्वायर क्या होगा? 81 कैसे आया? 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो आया होगा, यस, तो 4 का स्क्वायर 8 4 में। इंटू। मैं कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये कर लेंगे यहाँ से ना, IP आएगा आपका, फिर उसके बाद आपने क्या किया होगा, A1 ये पोर्शन होगा AP²/AQ² के। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ से जो है ये प्रोपोर्शन टू AP²/AQ² हो जाएगा, यहाँ से AP/AQ का रेशो आपका आ जाएगा 9/4। ठीक है, तो डायरेक्ट है ये भी। चले आगे चले, Yes, sir. आगे आंसर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटेंसिटी दो वेव का जो रेशो है वो I1 रेशो I2 ये है, तो आपको बताना है कि I मिनिमम और I मैक्सिमम का रेशो क्या होगा। So 5/4. नो, Sir, 8/7. So 4/1. 8/7 4/1 इसका आंसर 4/1 ऑप्शन तो है। हाँ, 4/1 इज आंसर। डन सर। बाकी लोग भी निकालो, मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ये होता है ना √I1 + √I2। सर 4/1 है मैडम। हाँ, ये मैक्सिमम होगी, ये मिनिमम होगी। Sir, 4/1. सर डन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा √I1 √I2 डालोगे तो 3 और 1 मान लो, से 3 और 1 4 का स्क्वायर, 3 में से 1 2 का स्क्वायर, तो 4 16, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 आना चाहिए, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4/16/4 आ जाएगा, यानी कि 4:1। निकला, बाकी लोगों का निकला? Yes, sir. यस सर, आगे। अच्छा, ठीक है, डाउट तो नहीं ना किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज 0.5 मीटर। Phase difference between the oscillation between the 2 points between 2 points is pi/5. So what is the minimum distance between the point?
0.05. 0.5 0.05 मीटर. ओके, बाकी लोग देखो क्या है. लेट मी चेक द आंसर. मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बताना आपको. इसका आंसर है, इसका आंसर है yes, 0.05 is the correct answer. आया बाकी लोगों का? इसमें लैम्डा दिया हुआ है आपको 0.5 मीटर, फेज डिफरेंस आपको दिया हुआ है. आपको पता है कि लैम्डा के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो 2 पाई होता है, या 2 पाई के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा होता है. तो 1 रेडियन के लिए लैम्डा बाय 2 पाई, तो पाई बाय 5 के लिए ना होगा लैम्डा बाय 2 पाई इंटू पाई बाय 5. यहाँ से कितना आ जाएगा, लैम्डा बाय 10. लैम्डा आपका कितना दिया, 0.5 बाय 10, तो 0.04. क्लियर? Yes. को नहीं होगा बताते जाना भाई, मैं तो आगे चलता जाऊंगा फटाफट. ये एक वेव की क्वेश्चन है. वेयर एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर, टी इज इन सेकेंड. आपको बताना है वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है. फ्रीक्वेंसी कितनी है? One hertz. करेक्ट, 1 हर्ट्ज. यस सर. तो ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली जो क्वेश्चन है उससे देखो, इसमें कंपेयर करो, उससे आ जाएगा. सब लोग देखो, ओमेगा यहाँ पे 2 पाई आ रहा है ना. देखो सब लोग क्वेश्चन क्या है. ये बन जाएगी क्वेश्चन में. अब ये चीज क्या होगी आपकी, ओमेगा टी होगी, तो ये ओमेगा है. ओमेगा आपका कितना है, 2 पाई, यानी 2 पाई एफ होता है ओमेगा. 2 पाई हुआ, एफ आपका 1 है. ठीक. Yes sir.
किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो ऐसे क्वेश्चन में ना ऐसे ही होगा, बार बार आपकी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में लाता रहेगा आपके सामने, पूछता रहेगा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आपको बस ओमेगा टी माइनस के एक्स पता होना चाहिए, बाकी उसके रिलेशन पता होना चाहिए कि ओमेगा क्या होता है, के क्या होता है, वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब जैसे इसमें पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है वेलोसिटी ऑफ द वेव कितनी होगी। टू 200. करेक्ट। yes. ओके, बाकी लोग भी बताओ। आया बाकी लोगों का? सर 200 यस, 200 इज आंसर। आ गया सर। यस सर, ओके। ओके, सबका आ गया, किसी को डाउट? पक्का नहीं है? सर हाँ, नहीं आया, सॉल्व करें? यस सर। देखो भाई, ये ओमेगा टी होगा ना, ये कुल मिला के ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा। अब ये ऐसी फॉर्म में कैसे आ गया, हमें देखना है बस। तो इसने क्या किया होगा, हम लैम्डा को कॉमन ले रखा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा, क्योंकि एंगुलर वेव नंबर है ये। के को क्या लिख सकते थे हम, सॉरी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 Frequency. पाई एफ, है ना, 2 पाई एफ, 2 पाई बाय टाइम पीरियड लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, ये आपका एंगुलर पाथ है, एंगुलर वेव नंबर है, सॉरी। तो ये आपका ये आ जाएगा। अब इसको हमें इस फॉर्म में लाना है। इस फॉर्म में लाने के लिए लैम्डा यहाँ तो आ गया, तो यहाँ से मैं उठा लूँगा लैम्डा बाहर, तो मैं वैसे लैम्डा कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला इस फॉर्म में आ गया। अब इसको आगे करते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लेते हैं। 2 पाई बाय लैम्डा अगर मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पे, तो अंदर क्या बचेगा, नीचे टी बचेगा, यहाँ टी बचेगा, और आपने लैम्डा बाहर लिया तो लैम्डा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस यहाँ 2 पाई बाय टी चला गया, तो यहाँ एक्स बचा, इस फॉर्म में बचा। तो यानी यहाँ से आपको क्या है कि ये चीज़ जो है वी टी माइनस के एक्स, लैम्डा बाई टी तो वी हो जाएगा, तो ये वी टी माइनस के एक्स है, यानी दिस इज 2 पाई लैम्डा एक्स, लैम्डा बाई टी क्या होता है, वी, इसको लिख सकता हूँ वी टी माइनस के एक्स। अब मैं कंपेयर करूँ इसको, तो ये जो है ये क्या है, वी है, मेरा वी जो है डायरेक्ट आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके, इसमें ना आपको सीधे ध्यान रखना है रिलेशन क्या है आपस में, है ना, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, के को क्या लिख सकते हैं, तो आप ऐसे करोगे तो सारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो।
है, तो ये कह रहा है इस वेव के लिए फेज डिफरेंस बताना है आपको बिटवीन टू पार्टिकल्स हैविंग पाथ डिफरेंस 3.5 मीटर। कितना होगा ये बताना आपको। पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस बताना है। तो 7 पाई/6 7 पाई/6 नहीं, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे। तो -7.79। पाई की फॉर्म में क्या है? पाई की फॉर्म में आंसर दीजिए। पाई की फॉर्म में आंसर क्या है? -24.5/π। ऐसा नहीं है, ऐसे ऑप्शन है पाई/4, पाई/3, पाई/2, पाई, ऐसे ऑप्शन है। π/3। नो, सर x के आगे आपने π/7 लिखा है, π/3 लिखा है? 7 ओके। 30 पाई/t माइनस π/7 x है ना? 7 है, 7 3 नहीं है, 7 क्या? π/2। यस, पाई/2। कहाँ π/2 है? आंसर पाई/2 है। वो कह रहे हैं x के साथ क्या था? पाई/7 था ना x के साथ। यस सर। निकला आपका आंसर?
आधा बाकी लोगों का 5/2। चलो निकालो, 1 मिनट का टाइम। Yes, sir. 1 मिनट का टाइम हो रहा है, निकालो सब लोग। आ गया सर। सर आ गया। हाँ जी, निकला सबका? यस सर, आ गया। आ गया? Yes, sir. भाई इसमें लैम्डा तो निकालना था हमें। यस सर। बस लैम्डा हो गया तो बाकी काम हो गया। लैम्डा बताना था कितना है। ओमेगा टी माइनस के एक्स से कंपेयर करोगे तो ओमेगा यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 30 पाई है, और के मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि 5/7 है, तो वहाँ से मेरा लैम्डा निकल जाएगा और फिर वहाँ से ऊपर आ जाएगा। के एक्स से आ जाएगा। के एक्स हमारे जो है 2 पाई का लैम्डा होता है, तो वहीं से हमारा आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? एक बार बता दीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे? फाइंड ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई, ऐसे मान सकते हो इस इक्वेशन को। यस सर। तो के कितना हो गया? 5/7। कंपेयर करूँ तो के क्या होता है हमारा? 2 पाई का लैम्डा होता है। यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, से कट जाएगा ये, तो लैम्डा हमारा कितना आ रहा है? 14 मीटर आ रहा है मेरे ख्याल से ना। ये हमारा लैम्डा है। अब बस हमें क्या बताना है कि अगर पार्ट डिफरेंस हमारा ये है तो फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हमें पता है अगर हमारा पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई का, और अगर हमारा 1 मीटर होगा तो 2 पाई का लैम्डा, और अगर 3.5 मीटर होगा तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 3.5, यूनिटी मेथड। बस लैम्डा कितना? 14 भैया, 2 पाई बाय 14 इंटू 3.5। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया? 2 किया 3.5 करोगे 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 5/2 आ जाएगा ये फेज डिफरेंस। क्लियर? यस सर। कहाँ पे अटक गए थे इसमें बताओ, क्या प्रॉब्लम आ रही थी?
ये निकाल लिया था, नहीं निकला था ये क्या? सर मैं कुछ और ही निकालने बैठ गया। क्या सर? बताओ क्या निकाल रहा था? मैं डेल्टा फाई निकालने लग गया था। डेल्टा तो मैंने डेल्टा फाई बाय लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय 2 पाई वाला रिलेशन लिया था, तो उसके अंदर आंसर 3.5 बाय के आया था। तो मैं कब से के का रिलेशन ढूंढ रहा था, क्योंकि के की वैल्यू मिल जाएगी तो डायरेक्ट आ जाएगा। ये होता तो है, 2-3 जगह से के की वैल्यू मिली थी। यस सर, ये होता है रिलेशन, यस सर। ये यूज कर रहे थे आप, फिर क्या हुआ? तो मैं सर डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल रहा था। डेल्टा फाई की वैल्यू निकाल, वो तो निकालनी है, हमें क्वेश्चन में पूछ ही रहे हैं। फिर तो फिर सर डेल्टा फाई की वैल्यू मेरी 3.5 बाई के आई थी। तो मैं के की वैल्यू इधर उधर ढूंढ रहा था, अच्छा तो कभी अच्छा, आपने स्टैंडर्ड लेकिन क्वेश्चन तब से भी नहीं आया आंसर। देखो आपका ये आएगा ना, तो इससे आपका फिर 3.5 बाई के आया। अच्छा 3.5 तो सर के की वैल्यू मुझे कुछ मैंने ऐसी रख के देखा तो 7 बाय पाई रखने से आ रहा था, पाई बाय 2। मगर ये समझ नहीं आया कि मैं इस पाई बाय 7 रखूं क्यों। के कहाँ से निकाल लूं? ओके, तो ये तो मैंने किया 3.5 बाय 2 पाई आ रहा था, और लैम्डा मल्टीप्लाई में आ रहा था। तो जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो मैंने 2 पाई बाय के ली थी, लैम्डा की वैल्यू। तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो 3.5 बाय के आ गया। अच्छा और के उसके बाद मैंने के की वैल्यू, के आपको चाहिए था, तो के आपको पता चला के कहाँ से निकलेगा? ऑप्शन से सर्च कर रहा था लेकिन इसके के अंदर मैं, चाहिए था, तो के यस सर, आपको इससे कंफ्यूजन हो रहा होगा। यस सर, इसी की वजह से कंफ्यूजन हो गया था। यार टीचर को सब पता होता है बच्चे कहाँ फंस रहा है, तो इससे कुछ मैं नहीं इसको होगा, स्टैंडर्ड पता इक्वेशन से कंपेयर कर रहा था। हाँ, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में पाई, मैंने बोला ना पाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई तो एक एक्स्ट्रा पार्ट रहता है। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ये बात, है ना? कोई बात यस नहीं, सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस में चलता रहता है। चलो अब समझ में आ गया? यस। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको थोड़ा सा अलग अप्रोच से लगाना है। बोला पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस has acceleration f, has acceleration small f, जो कि एट टाइम t पे दिया जाता है, ये वेरिएबल है, एट टाइम t गिवन बाय, आई डोंट नो किसका, देखो क्या दिया हुआ है, f इक्वल टू एफ नॉट ऐसे दिया हुआ है, 1 माइनस टी बाय कैपिटल टी, where f naught and t are constant, where f naught and capital T are constant, the particle has अब ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये तो बिल्कुल लग रहा है वेव का भी नहीं है। पार्टिकल हैज, देखो जीरो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, तो टाइम इंटरवल between instant when f equal to 0, एक मिनट, the time interval between t equal to 0 and sorry, ये बोल रहा टाइम इंटरवल आपको बताना है किसके बीच में, टाइम इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट when f equal to 0 and t equal to 0,
एक मिनट बोला इन द रुको in the time interval between instant when f equal to 0 and t equal to 0, the particle velocity vx is particle velocity vx is, एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं, ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, a particle moving along x axis has acceleration f at time t given by f equal to f naught t minus t, तो ठीक है, where f naught and t are constant. चलो, the particle at t equal to 0 has 0 velocity, तो at particle has 0 velocity at t equal to 0, ये भी सही है. अभी क्या बोला, in the time interval between t equal to 0 and the instant f equal to 0, the particle velocity is, हो सकता है ये एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ. देखो क्या पूछ रहा है ये, तो क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि वेव का है, बीच में आ गया क्वेश्चन. चलो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे. काइनेमेटिक्स का थोड़ा अप्रोच लगानी पड़ेगी, वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपको. डन सर. क्या है, f naught t by 2. ये यस सर. कर लो यार, ये वो अप्रोच लगा लो काइनेमेटिक्स का थोड़ा बहुत, है ना. एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना आपको, एक्सेलरेशन का डी बाई डी टी, एफ आपका डी बाई डी टी होगा, कितना दिया हुआ है, एफ नॉट 1 माइनस टी बाई टी, डी वी इक्वल टू एफ नॉट 1 माइनस टी बाई कैपिटल टी डी टी. अब इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, ये सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाए. देखो f इक्वल टू 0 जो आपका होगा और t इक्वल टू 0, टाइम इंटरवल का वहां से आ जाएगा. t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 होगी, फिर टाइम इंटरवल देखो होना क्या है. जो एरो वाली चीज दी है वो क्या है, एरो वाला दिखाया है वो क्या चीज है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग से इससे मतलब वो एनर्जी है और ये ब्रेसिंग है. पहले से आया सब लोगों को. यस सर. आपका तो आ गया, बाकी लोगों से पूछना पड़ेगा. f इक्वल टू 0 की कंडीशन निकाल लो, क्या होगी. उसने बोला ना इंस्टेंट में f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0 की कंडीशन क्या होगी, f इक्वल टू 0 कब होगा, जब f नॉट 1 माइनस t बाई टी 0 होगा. जैसे क्या है 1 इक्वल टू t बाई टी आ जाएगा,
यानी t इक्वल टू कैपिटल T आएगा। आपको जो ये इंटीग्रेशन करना है 0 से t के बीच में करना है, यानी टाइम आपका 0 से t है और वेलोसिटी आपको निकालनी है, दोनों तरफ इंटीग्रेट का आपको लिमिट पता चल गई है। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो v आ जाएगा इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करेंगे क्या है, सर आंसर क्या है? ये डन सर, आ गया। बाकी लोग अब तो आसान है, इंटीग्रेशन मैंने बना दिया पूरा, क्या करना है, तो इंटीग्रेशन का कोई ले ले, लियो इंटीग्रेशन तो v आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर लो, क्या आएगा t माइनस टी स्क्वायर बाय 2t आ जाएगा, फिर लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो क्या आ रहा है उससे, यहाँ पे लोअर जब 0 पुट करोगे तब भी कुछ आएगा, देखो क्या आ रहा है उससे, हो गया बाकी लोगों का या बताऊं? जल्दी बताओ, बताना है या हो गया? बताओ भाई, हाँ हाँ बताओ, हो गया सर। हो गया ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन है यार, इंटीग्रेशन बताना तो बताओ, कर दूंगा इंटीग्रेशन, अदरवाइज तो कर ही दूंगा। चलो एक क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव कर लेते हैं, बोर्ड टाइप का ही है ना, आईआईटी का नहीं कर रहा, बोर्ड टाइप का कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसमें आपका जो एम्पलीट्यूड है, वेव ट्रेन, इसे ना वेव ट्रेन बोलते हैं, जबकि बार बार वेव आप पल्स मारते हैं तो वेव ट्रेन बोलते हैं। उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 1 सेंटीमीटर है, फ्रीक्वेंसी इज 100, फ्रीक्वेंसी 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी आपको दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y कॉमा द पार्टिकल वेलोसिटी, दूसरी चीज पूछ रहा है पार्टिकल वेलोसिटी, और तीसरी चीज पूछ रहा है एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन, एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन at x equal to 180 centimeter from origin at t equal to 5 second। ये क्वेश्चन
अब देखो बड़ी सी चीजें होती हैं आपको सीधा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, क्योंकि माइक्रोस्कोप में शीशा सेट करके हम जो वेवलेंथ होती है लाइट को फोकस करते हैं, तो अगर उसकी वेवलेंथ साइज की टेस्ट करें तो वो चीज दिखाई देती है। और फिगर लाइट को अल्फा पार्टिकल तो फिर भी अल्फा पार्टिकल को चार्ज होता है गामा रेज जो होती है ना, उनको कोई वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, मासलेस चार्जलेस। हाँ, मैं आपको ये कह रहा था कि आयरन आप कहते हो कि +2 भी बनता है ना, +3 भी बनता है। अगर सिर्फ ये वाले दो इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ऐसे वाले दो बन जाएगा, तो +2 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कम कर दूंगा तो उसकी बन जाएगा ना, कैसे थोड़ा और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकाल दो, डी से भी इधर से भी निकाल दो, तो 2 वहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, +3 आ जाएगा। तो आप जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, इलेक्ट्रॉन के निकालने के तरीके पर डिपेंड करता है। तो इससे ज़्यादा नोट कर लिया बेटा सभी ने, हो गया सभी का, हटा दो बेटा। ओके बेटा, सी यू वेरी soon for next part. Till then, bye, good night, again happy new year, thank you, thank you, happy new year, thank you. डन। होने वाला है। ओहो, तो लंबा क्वेश्चन करो, चलो। Calculate the displacement, particle velocity and particle acceleration at x equal to 180 centimeter from the origin. सब आई तो आ रहा है 1 sin 200 पाई t माइनस 40/3 पाई x सेंटीमीटर में। उसका वैल्यू वगैरह पुट कर सकते हो ना, x पता है आपको। यस सर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ रहा 200 पाई और एक्सेलरेशन आ रहा 0। एक्सेलरेशन 0 करेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल भी करेक्ट है। थर्ड क्या पूछा था? डिस्प्लेसमेंट। यस सर, वो y की इक्वेशन तो बताई थी मैंने। हाँ, तो सब वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना, वही वैल्यू आएगी। उसमें वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू और t की वैल्यू पता है ना।
0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, करेक्ट। वो वैसे भी 0 आना था क्योंकि आपका पार्टी का एक्सेशन 0 आ गया ना। यस सर, a माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, तो a 0 तो y 0। वो भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे है, यस सर। एक्सेशन 0 तो वहीं पे होता है, उसका 4 0 तो वहीं पे आता है मीन पोजीशन पे, तो उसका y 0 होगा, है ना। पेपर में लेके निकाल दीजिए, स्कूल में आएगा तो निकालना है, एग्जाम में आएगा नीट में तो डायरेक्ट कर सकते हो, स्कूल में तो पूरा निकाल के दिखाना। हाँ जी, बाकी लोगों ने किया, देखो क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको। ये एम्पलीट्यूड दे रखा है 1 सेंटीमीटर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100, वेलोसिटी दे रखी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, ऐसी होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ऐसी होती है इक्वेशन। और यहाँ देख लो क्या क्या पता है आपको, a पता है, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई f से आ जाएगा, k होता है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा आपका आ जाएगा v और f पता है आपको, तो 2 पाई बाय लैम्डा से k आ जाएगा, ओमेगा हमारा आ जाएगा 2 पाई f, यानी कि 2 पाई इंटू 100, 200 पाई आ गया। k हमारा होता है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा हमारा होता है, और देखें तो वेलोसिटी इक्वल टू लैम्डा एफ होती है, तो लैम्डा हमारे यहाँ से आ जाएगा 15 इक्वल टू लैम्डा इंटू 100, तो लैम्डा आ गया 0.15, उसको यहाँ पुट कर देंगे, 2 पाई बाय 0.15 हो जाएगा ये तो वी नो द वैल्यू ऑफ के नाउ। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि ए हमारा हो गया यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, अच्छे को 1 के टर्म सेंटीमीटर में लिखते हैं, तो 1 आएगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा आपका हो गया 2 पाई 0.15, वेलोसिटी यहाँ पे थी हमारी मीटर पर सेकंड में, तो ये हमारा सब मीटर पर सेकंड में चल रहा है, ऐसा यूनिट में चल रहा है, अंदर केवल ये हमारा सेंटीमीटर में है, माइनस गलत कर दिया, ओमेगा की जगह पर रख दिया मैंने के की वैल्यू, गलत कर दिया, ओमेगा की जगह के की वैल्यू पुट कर दी, दोबारा कर लेते हैं, ओमेगा टी, ओमेगा की जगह हमारा आ गया 2 पाई एफ, यानी 200 पाई इंटू टी आ गया, राइट, और माइनस के एक्स हमारा बन रहा है 2 पाई बाय 0.15, ये हो जाएगा आपका x, ये बनी इक्वेशन फाइनली, ठीक है, ये बनी थी आप लोगों की। यस सर। अच्छा, तो अब यहाँ से निकाल लेंगे, हमारा ये सब कुछ आ गया। उसने क्या पूछा, इसमें एक तो बोला है कि भाई हमारी बताओ पार्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं y, तो y का निकालना है हमें x इक्वल टू 180, तो x को 180 सेंटीमीटर पुट कर दो और टाइम को 5 सेकेंड पुट कर दो यहाँ पे, तो उससे आपका y आ जाएगा, और वो सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये आपका सेंटीमीटर में है, आपका y जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो मैं तो वैल्यू लिख देता हूँ, आप लोग जो है सब निकाल के एक बार ट्राई कर लेना, देखो आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो y आपका जो आएगा वो आ रहा है 0, ठीक है, ये एक बार देख लेना 0 आ रहा है नहीं आ रहा, फिर आपका आ रहा है, ओके गुड। पार्टिकल एक्सेलरेशन निकालोगे तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट करके ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं ना, ओमेगा स्क्वायर y, तो 0 ही आ जाएगा। एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर y होता है, तो 0 ही आ जाएगा। तीसरा इसने पूछा था पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो आएगी वो 200 पाई आ रही होगी, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dt आएगा, उससे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों होमवर्क से एक बार चेक कर लेना होमवर्क में, और अगली क्लास में फिर अगर नहीं आ रहा होगा तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास को स्टॉप करते हैं, अब जो अगला टॉपिक होगा इसका उसको फिर अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, राइट। चलिए ओके, यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. ओके, गुड नाइट। गुड नाइट।